नमस्कार छात्रों, एक बार पुनः हम सत्यन साइंस क्लासेस मिल्समा चैनल पर लाइव क्लास के साथ चैप्टर पहला जो कल हमने करवाया था कक्षा 10वीं की विज्ञान का पहले चैप्टर का करवाया था हमने। कल आपको करवाया था विस्थाप, पहले करवाई थी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद तत्वों की क्रियाशीलता का घटता क्रम याद करने का आपको ट्रिक भी बताया था, और उसके बाद कराया था विस्थापन अभिक्रिया, केवल विस्थापन अभिक्रिया को कराया था कल। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे और आपकी समझ में भी आएगा, तो जुड़े रहें और देखें। द्वि माने दो, जैसे इसका नाम है द्वि यानी दो, विस्थापन यानी स्थानों का बिछड़ना, जिसमें दो अभिकारक होते हैं उनका आपस में आदान प्रदान हो जाता है। जैसे मान के चलो कि दो व्यक्ति ये हैं और दो व्यक्ति ये हैं, तो इसमें क्या हुआ, ए ने डी के साथ साझा कर लिया और बी ने सी के साथ साझा कर लिया, तो ये दोनों नई यौगिक बन के तैयार हो गए। अब आपस में हुआ क्या, आदान प्रदान हुआ। इस यौगिक में से ए डी के साथ और ए सी बी के साथ आ गया। तो इनको जो पहले आप अभिक्रिया पर पहुंचने से पहले इनको देखो, ये क्या है, ये जो है वो है कहते हैं हम अभिकारक या क्रिया कारक। अब आपसे इसकी परिभाषा पूछ ले तो अभिकारक क्या है, वे जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या क्रिया कारक कहते हैं, और इधर इनको कहते हैं उत्पाद या क्रिया फल। जिनका किसी अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है, बनते हैं, वो कहलाते हैं तुम्हारे उत्पाद या क्रियाफल। तो इनको पहले समझना आपके लिए आवश्यक था। अभिकारक या क्रियाकारक कौन है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और जिनका किसी अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है उन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो इनके अनुसार अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा कहते हैं इसकी, ये तो आप हर अभिक्रिया में ला सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया आप जैसे भी लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया यहां से शुरू होती है जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप एग्जाम्पल देखिए, ये जो दिया हुआ है आपका सोडियम सल्फेट, ये जो नाम यहाँ है सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया हो रहा है, बेरियम क्लोराइड से, तो बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। एक नया यौगिक बन के अवच्छेद बन के तैयार हुआ, बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ आपका सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड। यानी देखो यार, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो यह जो बेरियम ने सल्फेट से यौगिक बना लिया और सोडियम क्लोरीन मिलके नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी दोनों में ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे वो अभिकारक, इनमें आपस में आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ, और नए दो यौगिक बन के तैयार हो गए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखें, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गई। अम्ल और क्षार की क्रिया से NaCl नमक बन रहा है और जल बन रहा है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी काम आता है। यहाँ भी देखिए, सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया कर ली, नमक बन गया, और जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। तो अभी कौन सी हुई, पहले हमने क्या जाना इसमें,
क्या हम किसी भी अभिक्रिया के लिए हम बार बार एक शब्द आते हैं, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उन्हें हम अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जानेंगे। जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहेंगे या क्रियाफल कहेंगे। क्यों, इसको मैंने यहाँ पहले क्यों समझा दिया है कि इस परिभाषा में इनका उपयोग हो रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान। तो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए वीडियो पूरी तरीके से समझ के। आज क्लास थोड़ा छोटी रहेगी, कल से हम अभिक्रियाओं की ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे विस्थापन होके द्विविस्थापन हुआ, कल से जो है संयोजन उसके साथ वियोजन दोनों इस प्रकार से डाला करेंगे कि जो एक दूसरे के विपरीत है वो एक बार में आपकी समझ में आ जाया करे। तो हम यहाँ आपने यही पढ़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या आपके एग्जाम्पल दे दिए मैंने, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप बनाता है और सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का निर्माण होता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से क्रिया करके साधारण नमक बनाता है और जल का निर्माण होता है। जुड़े रहिए।